गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी एग्जाम में देख ही रहे हैं, चाहे सीजी व्यापम का एग्जाम हो, सीजीपीएससी के एग्जाम हो, या फिर कल 16 जून 2024 को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। उसके जीएस पेपर 1 में संविधान के जो 22 भाषाओं हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले वही कर लेते हैं, क्योंकि और हमारे जो आगामी एग्जाम जो भी आए हमसे ये क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों, ठीक है। तो हमारी कोशिश वही रहेगी कि इससे एक क्वेश्चन भी न छूटे। हमारी भारतीय भाषाओं जो 22 भाषा है, ठीक है, उसको हम डिटेल अध्ययन करेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से बने रहिएगा और नोट्स बनाइएगा भी, ठीक है। तो देखिए कैसे आया है यूपीएससी क्वेश्चन में, यूपीएससी सीजीपीएससी सीजी व्यापम, ठीक है। आप लोग ऐसा ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना कि क्या है, नहीं यूपीएससी लेवल का हम लोग नहीं करेंगे करके, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके टीचर में भी आ सकता है, हॉस्टल वार्ड में भी आ सकता है, सीजी व्यापम में कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। संविधान का पोर्शन है तो याद रखना है कि इसका हम लोग नहीं देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी आएगा ही। तो इसमें क्वेश्चन आया था, ये सेट बी का है, 92 नंबर क्वेश्चन था। इसमें आया हुआ था संविधान 71वें 71th अमेंडमेंट अधिनियम एक्ट 1992 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संविधान में मूल रूप से जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी दोस्तों, याद रखना है। कितनी भाषाएं थी बोल रहा हूँ? सिर्फ 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, मतलब कितनी भाषाएं जोड़ी गई है? 8 भाषा जोड़ी गई है बाद में, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, संविधान संशोधन किसे कहते हैं, बहुत ही बारीक से समझेंगे कि संविधान आखिर संशोधन किसे कहते हैं, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ संविधान आखिर संशोधन क्या है। मान लो हम लोग के पास, ध्यान से सुनेंगे, मान लो हम लोग के पास कोई बुक है, ठीक है, कोई भी बुक हो गया, मान लो गणित का बुक है हमारे पास, ठीक है। उसमें है, मान लो कुछ गलतियाँ हैं या कुछ उसमें क्वेश्चन मिसिंग है, हम लोग दूसरे बुक से उसमें नोट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहली बार ये बुक है, इसमें पहली बार हम लोग कुछ नोट करेंगे, या फिर नोट करने का मतलब है कि उसमें करेक्शन करेंगे या फिर नया चीज़ उसमें शामिल करेंगे, नया क्वेश्चन। तो पहली बार जब किए, एक बार किए, जो भी कितना क्वेश्चन भी किए, तो क्या कहलाएगा? तो वो पहला संशोधन कहलाएगा, मतलब पहला करेक्शन कहलाएगा। उसके बाद दूसरा बार कुछ किए, दूसरा जगह कुछ भी है या वहीं पे भी दूसरा बार, ठीक है ना, एक शब्द लिखे वो पहला करेक्शन हो गया, कुछ दूसरा शब्द लिख लिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, ये सेकंड नंबर का संशोधन होगा। कुछ इसमें गलतियां हैं और कर रहे हैं, तो ऐसे तीसरा नंबर का करेक्शन किए हैं इस बुक में, ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार संविधान में है, जैसे बोलते हैं ना, पहला संविधान संशोधन, सेकंड संविधान संशोधन। 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण, मतलब संविधान एक क्या है, बुक है, उसका निर्माण तो हो गया था, लेकिन समय समय पे आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार को अपना शासन चलाने के लिए समय समय जरूरत पड़ी कि ये नियम लाना चाहिए करके। और मेन क्या है हमारे भारत में, क्या है सर्वोच्च, क्या है, संविधान ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो इसी में लगातार जो संशोधन करते जा रहा था वो बुक में, और उसी को क्या है बोला जाता है संशोधन, ठीक है, वही है। तो 71वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, 1 2 3 4 पूरा चला है, अलग अलग नियम कानून लगे हैं उसमें, लेकिन 71वां नंबर संशोधन है, उसमें क्या है, संविधान के 22, मतलब संविधान की जो भाषा है 8वीं अनुसूची में, उसमें ये जो भाषा है 3 भाषा को जोड़ी गई थी, ये याद रखना है। तो कौन कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। संविधान अधिनियम, मतलब संविधान 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? फर्स्ट है कोंकणी, सेकंड मणिपुरी, थर्ड नेपाली और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली। तो आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग चूज कर पाएंगे ना कि 71 अमेंडमेंट द्वारा कौन सी भाषा को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक। देखिए 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाषाओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। हम लोग अनुसूची पढ़ लिए हैं दोस्तों, वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर संविधान की वीडियो में देख लीजिएगा। संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखेंगे। 395 क्या है, अनुच्छेद है, 22 क्या है, भाग है, और ये जो है अनुसूची है, ये जो लिखा हुआ है यही लिखेंगे, 12 अनुसूची है, जिसमें सब सभी जानते हैं पहला अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता है, तीसरा में क्या है, पदाधिकारियों को शपथ है, चौथा में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है कि कौन से राज्यों को कितना सीट राज्यसभा का देना है, पांचवा में क्या है, जनजाति संबंधित प्रबंधन क्षेत्र है, प्रशासन वाला, छठवा में क्या है, विशेष राज्य है, जिसमें से 4 राज्य हैं, जैसे कि अम्मट करके ट्रिक बताया था, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवां सूची में क्या है, सूची का उल्लेख है, जिसमें के अंतर्गत राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची शामिल है, केंद्र या संघ सूची। इसका भी क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कल। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख है, भूमि सुधार कानून से संबंधित है।
और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून है। दल बदल मतलब जो कोई पार्टी का कोई सदस्य है, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा वो, ठीक है ना, शामिल होगा, तो उसकी सदस्यता क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो विधायक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब नियम कानून है। 11वीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख है, तो पंचायती राज है, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये हो गया। और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय से संबंधित है, जैसे कि दिल्ली राजा नगर पालिका है, भिलाई नगर निगम है, रायपुर नगर निगम है, और जिखला का दिल्ली राजा का है वो क्या है, नगर पंचायत है, तो उसका उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए में देखिए, इसमें ऑप्शन था 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, और 2 3 4 सही है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हमको पता रहेगा तभी तो पहचानेंगे ना। चलिए इसका डिटेल क्लास देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बस गलत नहीं करना है। ठीक, यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, केयरफुली हो जाइए बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं अब 8वीं अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची बोल रहे हैं, 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषाएं हैं। इस अनुसूची में क्या लिखा है, इस अनुसूची में भारत गणराज्य मतलब भारत की आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं जी बताइए, देखिए आप लोग जल्दी बताइए कितना है, भाग जो है 17, ठीक है ना। भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है, और अनुच्छेद कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, भाग पूछेगा तो भाग जो है 15वें भाग है, मतलब 17वां भाग। एक्स और वी क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 10 होता है, वी का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और ये 2 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये तो 10 5 15 हो गया, 16 और 17। तो भाग 17 में हमारा क्या है, भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। अब अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद जो है 343 से 351 में क्या चीज़ का उल्लेख है, तो भाषाओं का ही उल्लेख है, याद रखना है, आधिकारिक भाषाओं का। ठीक है ना, हम लोग संविधान में पढ़ेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले कि भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है। अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची है, मैंने बता दिया था, टोटल संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वां अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और भाग कितने हैं बताया था संविधान में, टोटल भाग जो है 22 भाग है, जिसमें से ये कौन सा भाग है, 17वां भाग है ये, जिसमें से राजभाषा संबंधित है। और अनुच्छेद बता दिया था मैंने, अनुच्छेद कितने हैं टोटल संविधान में, तो 395 अनुच्छेद है, जिसमें से 343 से 351 तक में भाषाओं से संबंधित उल्लेख है, कि भाषाएं कैसी होगी, उसकी लिपि क्या होगी, ये सब तमाम प्रकार का उल्लेख होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग संविधान में सिर्फ 3 ही चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अनुसूची पढ़ेंगे दोस्तों, एक पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो है भाग पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे अनुच्छेद। ये तीनों अलग अलग हैं, अनुसूची मतलब शेड्यूल होता है, भाग मतलब उसका पार्ट है, और ये क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख, मतलब कितना कितना है संविधान में, इसको याद कर ले। अनुसूची मैंने बता दिया था, 12 अनुसूची है टोटल संविधान में, भाग जो है 22 भाग है, 10 जोड़ देंगे, भाग ज़्यादा बड़ा है, और अनुच्छेद टोटल जो है याद रखना है 395 अनुच्छेद है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भाग कितने हैं, कौन से भाग में उल्लेख है भाषाओं का, तो भाग 17 में उल्लेख है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 में क्या चीज़ का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख अभी पढ़े हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 43 क्या बोलते हैं, 343, जो 343 से 351 तक है, कि संघ की राजभाषा होगी, और राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि कौन सी है हमारी, देवनागरी लिपि है। ठीक है, और अनुच्छेद 351 लास्ट वाला क्या बोलता है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, हिंदी भाषा को कैसे ग्रो किया जाए, और ठीक है ना, उसको मान्यता मानक रूप किस प्रकार से दिया जाए, और उसका उल्लेख है। ठीक है ना, तो 343 से 351 तक है, याद रखेंगे, राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में। ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद 344 में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि राजभाषा आयोग भी तो होना चाहिए ना, एक कमीशन होना चाहिए, ये सब तमाम प्रकार की पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, तो इतना बस याद रखिए। जितना लिखा है दोस्तों सिर्फ उतना ही नोट कर लेंगे, तो आपका सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आप अपने सीनियर हैं या जो भी है, अपने पेरेंट्स हो गए, जो भी मतलब इस तैयारी करते हैं भाई बहन लोग, पूछ लीजिएगा, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए देख लेते हैं, तो संविधान में 8वीं अनुसूची में
टोटल अभी वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाग हैं। कितने भाग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल 22 भाग हैं, याद रखेंगे। 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। लैंग्वेज है संविधान की 8वीं अनुसूची में, ऑफिशियल रूप से 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ये याद रखना है। कौन कौन सी भाषा, उसको एक बार पढ़ के बस देख लीजिए। एक असम साइड का हो गया, असम साइड का कौन सा है, असमिया है, ठीक है। जैसे पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर मतलब कौन सा हो गया, पूर्व और उत्तर राज्य, मतलब जो 7 सिस्टर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, मतलब ये वाला है ना, मेघालय वाला, अरुणाचल प्रदेश, ये सब वाले जितने भी हैं, नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में असम का जो भाषा है असमिया, वो इसमें शामिल है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल का बांग्ला शामिल है, ठीक है ना, ये वाला हो गया। गुजरात का गुजराती शामिल है। हिंदी तो है ही, हिंदी तो शामिल रखना है ना, गलत नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो आपको याद रहना चाहिए भाषा, तभी तो बना पाएंगे ना। कन्नड़ है, कर्नाटक इधर क्षेत्र का, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश एरिया का। कश्मीरी, जम्मू कश्मीर साइड का सम्मिलित। कोंकणी, कोंकणी भी सम्मिलित है, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी, ये सब गोवा साइड की है। मलयालम सभी जानते हैं, केरल साइड बोलते हैं। मणिपुरी तो मणिपुर में बोलते हैं, सभी जान रहे हैं, ठीक है। मणिपुरी भी शामिल है, देखिए मणिपुर का। और असम भी शामिल है, असम वाला, असमिया। मराठी शामिल है, महाराष्ट्र का। नेपाल साइड का जो ऊपर साइड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का, उधर कौन सा शामिल है, मराठी शामिल है, मतलब नेपाली शामिल है, सॉरी। उड़िया, उड़ीसा का उड़िया भी शामिल है। पंजाब का पंजाबी भी शामिल है। संस्कृत भी शामिल है, दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी हमारी, तो संस्कृत ही है। उसके बाद क्या है, सिंधी भाषा भी सम्मिलित है, दोस्तों याद रखना है, सिंधी, ठीक है ना, सिंधी। तमिल भी है, तमिलनाडु वाला तमिल, ठीक है। तेलुगु ये आंध्र प्रदेश का, सभी जानते हैं। कन्नड़ जो है किधर बोलते हैं, अक्सर कर्नाटक में बोलते हैं। और जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। तमिल में, तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है। उर्दू, उर्दू जो है कौन लोग बोलते हैं, उर्दू जो अक्सर जो है मुस्लिम लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। यूपी साइड बोलते हैं, जम्मू का साइड बोलेंगे, ठीक है। और बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सब जो है याद रखेंगे। बोडो जो है असम में बोली जाती है, असम साइड की भाषा है। डोगरी जो है याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर साइड की है। और मैथिली, संथाली तो इधर ऊपर एरिया है, उधर ही शामिल है, दोस्तों, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं, इंग्लिश शामिल है क्या, देखिए क्वेश्चन आता है केबीसी में। एक बार मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब शुरू कोचिंग करने, मैं शुरू कोचिंग किया था, मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं घर आया था। अब घर में सभी लोग फैमिली मेम्बर बैठे हुए थे, उसी टाइम केबीसी चल रहा था। केबीसी समझ गया ना, केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना। और मेरा कोचिंग 3 महीना बस हुआ था, केबीसी चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का। अब उसमें क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है करके। अब घर में क्या है, जो तैयारी कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा था फिलहाल उस टाइम, ठीक है ना। तो सबकी निगाहें सिर्फ मेरी ओर थी, ये मतलब भूपेश आंसर बताएगा करके, ठीक है। लेकिन जो है क्या होगा बताइए, लेकिन मैं उस टाइम जो है उतना ज़्यादा तैयारी इसका नहीं किया था, तो मैं क्या थोड़ा सा नतमस्तक था कि नहीं, मैं इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने तुरंत उसको याद कर लिया कि प्रेशर आ गया था यार, इसको थोड़ा क्लास में पढ़ाए हुए थे लेकिन मेरे को याद नहीं है करके, मैं छांट नहीं पा रहा था कि 22 भाषा में उन 4 में कौन सा भाषा सम्मिलित नहीं है करके। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, देख लीजिए कौन कौन सा भाषा इसमें सम्मिलित है और कौन सा नहीं है। चलिए बताता हूँ इसमें कौन कौन सा नहीं है जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे। देखिए पहला जो है अंग्रेजी, इसमें शामिल है क्या, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। दूसरा भोजपुरी भी पढ़े हैं क्या, भोजपुरी भी शामिल नहीं है, भोजपुरी भी शामिल नहीं है। यही ऑप्शन रहते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा में सम्मिलित नहीं है करके, इसलिए मैं ये भाषा लिखा हूँ। बाकी तो बहुत सारे भाषा हैं जो ऐसी है जो संविधान में सम्मिलित नहीं है। और है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हमारा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इसमें है क्या, नहीं है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हमारा इसमें सम्मिलित नहीं है, दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, भोजपुरी भी शामिल नहीं है, ठीक है। और हल्बी अलबी तो शामिल है ही नहीं, उसको नहीं डालना है जी, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, असम साइड का शामिल है, ठीक है ना। मणिपुर का शामिल है, मतलब मणिपुरी, असमिया। बांग्ला, जो बांग्लादेश वाला है ना उधर इलाका, पश्चिम बंगाल का, बांग्ला शामिल है, मतलब बंगाली। गुजराती, हिंदी, कन्नड़ मतलब कर्नाटक का शामिल है। जम्मू कश्मीर वाला कश्मीरी का शामिल है। कोंकणी ये शामिल है गोवा साइड का इधर। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उर्दू भी शामिल है ना, याद रखना। संस्कृत भी शामिल है, मैथिली, ठीक है, सिंधी, ये सब शामिल है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक। अब देख लेते हैं संविधान में, आपको बताता हूँ कौन कौन सी भाषा जो है नई जुड़ी हुई है, ठीक है ना।
चलिए आगे देख लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। इन भाषाओं में से मैंने बता दिया था, जब संविधान शुरू में बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत को अब किस प्रकार से चलाया जाए, नियम कानून तो कुछ होना चाहिए ना, कि निर्वाचन कैसे होगा प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति कैसे चुनेंगे, किसकी नियुक्ति कैसे होगी, आपातकाल, बहुत सारे इसमें नियम कानून थे। मौलिक कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या रहना चाहिए लोगों का, कि कोई हनन ना कर पाए, तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, बहुत सारे थे इसमें। तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, 8वीं अनुसूची में, याद रखेंगे, ठीक है ना, 14 भाषाओं को। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, शुरू में शामिल किया गया था, ठीक है, भाषाओं में सबसे पहले जो संशोधन किया गया है, करेक्शन मतलब ऐड किया गया है और भाषा, उसमें 14 भाषाओं में से ऐड किया गया है, वो भाषा है, याद रखेंगे, सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। कब किया गया है? 21वें संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? 21वें नंबर का ये जो करेक्शन है, कौन से सन में? तो 1967 में, याद रखना है, 1962 में संविधान में करेक्शन किया गया था भाषाओं में, जिसमें से सिंधी भाषा को ऐड किया गया था दोस्तों, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक। अब देख लेते हैं 71वें संविधान संशोधन। यही तो क्वेश्चन आया था अभी यूपीएससी के एग्जाम में, कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 1992 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक। जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि 1992 क्या है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई बुक है, उसमें मैं कुछ चीज़ क्या है ऐड करता हूँ, उसमें कोई चित्र बना देता हूँ, चित्र बना नहीं है तो मान लो 2019 में बनाया था, पहला वाला जो उसमें करेक्शन किया था, चित्र बना दिया था, पहला करेक्शन कहलाया। उसके बाद में है 2020 में कुछ उसमें एक नया मैप उसमें डाल दिया, अपना जो पेज बना के, अपना जो पेज में लिखा हूँ उसको मैं चिपका दिया, तो भी प्रकार से क्या है, करेक्शन ही हो गया। तो 2020 में किया था सेकंड वाला, इस प्रकार से है। तो 71वां वाला जो संशोधन किया गया था टोटल संविधान में, वो जो है 1992 सन में किया गया था, यही बोला गया है, याद रखना है। उसके बाद कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है इसमें 71वें में? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, अभी तो पढ़े हैं, शामिल है, नेपाली भी शामिल है, नेपाल साइड का जो एरिया है, ठीक है ना, उत्तर साइड का, और मणिपुरी मणिपुर का, और कोंकणी जो है ये भी शामिल है, गोवा साइड का, ठीक है ना, कोंकणी भी शामिल किया गया है। उसके बाद लास्ट संशोधन किया गया है अभी तक संविधान में, 92वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? तो 2003 में, याद रखना है, 92वां नंबर वाला है वो। उसके बाद जस्ट जो 10 साल बाद, मतलब क्या आएगा उसके बाद, तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 बस करना है, 2003, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से शामिल किया गया है देख सकते हैं आप लोग, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को दोस्तों शामिल किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी लिखा हूँ। एक कौन सा हो गया? सिंधी हो गया, दूसरा हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गया, और तीसरा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। यही तो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ी गई है। 21वां वाला पूछेगा तो सिंधी को लगाना है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो आपको तीनों याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, ये हो गया। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा आपको। उसके बाद है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो से याद रखना है, देखिए बोडो है, बोडो में क्या है, बो से तो नाम है ही, डो से भी नाम है, देखिए डायरेक्ट डो भी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बो से हो गया, बोडो हो गया, और डो से डोगरी हो गया, उसके बाद याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैथिली है और संथाली है, याद रखना है, मैथिली साथ में करके याद कर लो, ठीक है, मैथिली संथाली करके। बोडो से क्लियर है, दोनों याद हो रहा है, बोडो और डोगरी भी शामिल हो रहा है इसमें, क्लियर है, तो याद रखना है। लेकिन ये 2003 वाला जो है 2004 से प्रभावी हुआ, इतना बस याद रखना है आपको, और तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद है, अब देख लेते हैं, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी भाषा जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें से पहले शामिल कौन कौन सी भाषा है वो तो लिस्ट आपको याद ही हो जाएगा, मेन जो शामिल नया किया गया है, ठीक है ना। देखिए कि टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से पहले से 14 भाषाएं थी, अभी 8 भाषा ऐड किया गया है, तो 8 भाषा को याद कर लीजिए। पहला भाषा कौन सा था इसमें से, 8 में से बात करते हैं तो पहला भाषा सिंधी था, याद रखेंगे। सिंधी कहाँ है हमको दिख रहा है क्या, एक सिंधी हो गया, ठीक है। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 71, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को शामिल किया गया है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। कितना हो गया टोटल, 1 + 3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी 4, इसको 4 को तो 4 3 7 और 1 8 हो गया। यही बस तो याद करना है। बाकी जो भी बचेंगे कौन सा शामिल संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया है बोले तो बाकी बचा है वो लगाना है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग शास्त्रीय भाषाएं देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है। ठीक है, ये जो है शास्त्रीय भाषा मतलब जो संगीत वंगीत से संबंधित है, कला से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, शास्त्रीय भाषा में कुछ नहीं है। परिचय, वर्तमान में 6 भाषा है, 6 भाषा जो है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी भाषा है देखिए, तमिल याद रखना है। संस्कृत जो है हमारे सबसे पुरानी भाषा है, याद रखना है संस्कृत तो शामिल रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। बाकी जो दक्षिण साइड का है, जैसे कि सबसे दक्षिण हमारा जो इलाका है, ध्यान देंगे ये हमारा ये हमारा गुजरात एरिया हो गया और इधर दक्षिण करके ये हो गया। ठीक है, इधर क्या है, तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। लगभग नीचे साइड का पूरा शामिल है, देख लीजिए। तमिलनाडु का तमिल शामिल है। ठीक है, इसको छोड़िए अभी। कर्नाटक का कन्नड़ शामिल है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु शामिल है, केरल का मलयालम शामिल है। ये बस तो शामिल है। ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 तो हमको मिल गया है, 2 बस याद करना है। कौन कौन सा जी, एक ओडिया को याद कर लो और एक संस्कृत को याद कर लो, सिंपल सा है। ओडिया को हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट हम करेंगे, 2014 में बना है। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो भी ठीक है, देख लेते हैं। 2004 में तमिल बना है, सबसे नीचे साइड से स्टार्ट करेंगे, तमिल बना है इस साइड से। ठीक है ना। उसके बाद संस्कृत को देख देंगे। उसके बाद क्या है, 2008 में 2 ठोक बना है, कन्नड़ और तेलुगु, एक साथ ऐसे कर देंगे, कन्नड़ और तेलुगु, ये हो गया। उसके बाद 13 में मलयालम बन गया था, उसके बाद 14 में ओडिया। ठीक है, याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को याद ही हो जाएगा। ठीक है, सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंध है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सही बात है ना, कि ये जितने भी भाषा पढ़ रहे हैं शास्त्रीय में, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, सभी सम्मिलित है कि नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है जितने भी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुट में आ सकता है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट कुट मान लो ऐसे देता है, देखिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि संविधान से संबंधित उल्लेख है। देखिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, संविधान में भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, पहला कथन रहेगा। दूसरा कथन रहेगा कि ये जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तीसरा कथन रहेगा इसमें जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। चौथा रहेगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो से याद रखना है, बोडो हो गया, और फिर डो से स्टार्ट करना है, डो, और मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा शामिल किया गया है। पांचवा रहेगा सभी शास्त्रीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो शास्त्रीय भाषा को आपको याद रहना चाहिए, सभी शामिल है, देख चुके हैं ना कौन कौन सा था। तो आप लोग फिर से देख लीजिए, शास्त्रीय भाषा में मैंने मैप बना दिया था, देखिए देख लीजिए, ये भारत का मैप है। तो देखिए यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है, ओडिशा है। तो ये कौन सी भाषा है जी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी, सिंपल सा है। केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, मलयालम। ओके, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख तो नहीं बन रहा है इसलिए लिख रहा हूँ तेलुगु। कर्नाटक में क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ये याद रखना है। और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, ओडिया बोलते हैं। और एक है इसमें संस्कृत शामिल है, जो भारत की सबसे पुरानी भाषा, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। सबसे लास्ट में मलयालम 2013 और सबसे लास्ट में ओडिया 2014 में जुड़ा है, सिंपल सा यही याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट अब हम लोग कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में बोल रहे हैं, मतलब जब संविधान निर्माण हुआ था 1950 के टाइम की बात कर रहे हैं, तो मूल संविधान में कितने थे आप सभी को मालूम होना चाहिए। 22 तो नहीं थे, मूल संविधान पूछ रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना है, मूल संविधान पूछ रहे हैं, मतलब पहले बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले जो है 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई है। 8 भाषाओं के अंतर्गत 21वें संविधान संशोधन हुआ था, 71वें संविधान संशोधन हुआ था और 92वां संविधान संशोधन। आप सभी को मालूम होना चाहिए 21वें संविधान संशोधन में एक शामिल हुआ था, सिंधी बस। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कितना शामिल हुआ था, ये जो है 4 मतलब 3 शामिल हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वां को आप लोग जानते हैं 2003 में हुआ था ये, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो 8 भाषाएं तो बाद में हुआ है 22 में से, तो कितने भाषा बच रहे हैं, टोटल 22 है, उसमें से 8 घटा देंगे, तो पहले कितने भाषा थी, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। क्लियर है, वर्तमान में पूछता तो 22 लगाना है, इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और कुछ सन से पूछता है तो फिर लगाएंगे आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख है बोल रहे हैं दोस्तों। कुल भाषा नहीं बोल रही, कितनी शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा 6 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिया। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में बोल रहे हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुसूची जो है 8 थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची, टोटल संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें से 9, 10, 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अनुसूची वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल संविधान का पूछ ले इसलिए इसमें 8 होगा। उसके बाद बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? सभी को मालूम है, हम लोग तो 8वीं अनुसूची में पढ़े हैं ना, अनुसूची की ही जिक्र कर रहे हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं पढ़े हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? बोल रहा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा कब जोड़ा गया है दोस्तों? 42वां 44वां तो पढ़े नहीं है, 73 भी नहीं पढ़े हैं। 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। कब हुआ था ये? 1967 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप सभी का? उसके बाद है ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किन भाषाओं का 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 71वें बोल रहे हैं, जो अभी यूपीएससी का क्वेश्चन था इस बार का, तो कौन सा आएगा? मलयालम, सिंधी, कोंकणी। सिंधी तो नहीं आएगा। सिंधी कब जुड़ गया है? देखिए क्रॉस कैसे करना है। सिंधी जोड़ा गया है क्या? सिंधी तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, हमको 71वां का पूछ रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद नेपाली, सिंधी, सिंधी भी नहीं आएगा इसमें, तो 21वें में जोड़ा गया था, ये भी कट हो गया। इसको 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो हमारा तो सही है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है? देखिए पहले मान लो पता नहीं है तो क्रॉस करना है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, तभी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ना कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है करके। थैंक यू।